प्रिय साथियों नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हमारे एक दर्शक ने और फिर एक बार अनन्य भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु एक वीडियो समाधि पर दीजिए, समाधि के बारे में एक वीडियो दीजिए। तो हमने उनसे कहा था ठीक है, आज शाम को इस पर वीडियो देंगे। तो ये जो हम वीडियो दे रहे हैं, कल वैराग्य और संन्यास पर वीडियो दिया, तो ये वीडियो हम दे कैसे पाते हैं? आज समाधि पर वीडियो देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो हम कैसे दे देते हैं? ये कैसे संभव है? क्योंकि जो कुछ हम बता रहे हैं, जो कुछ बताते हैं, वह बिल्कुल अलौकिक होता है, अति दुर्लभ होता है और समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनके बिल्कुल विपरीत होता है। तो इसकी वजह मूल रूप से यही है साथियों कि हम मूल तत्व हैं। मूल तत्व मतलब एक अक्षर ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ओमकार, ओम, यह मूल तत्व है। इसी से विष्णु की उत्पत्ति हुई, विष्णु से ब्रह्मा की, ब्रह्मा से शिव की, और इस तरह से सृष्टि का निर्माण, पुनर्निर्माण होता चला गया। लेकिन हम इन सबसे परे हैं। जो वेदित रही, जो हमारी माया है, उस माया से भी हम पूर्ण रूप से रहित हैं। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म न तो सत्वगुणी होते हैं, न रजोगुणी होते हैं, न तमोगुणी होते हैं। हमारे समस्त कर्म निष्काम होते हैं और इन वेदत्रयी माया से संपूर्ण रूप से रहित होते हैं, परे होते हैं। इसीलिए हम जब अपने सिर्फ कर्तव्य कर्म को करते हैं तो हम हमेशा निर्लेप रहते हैं, निर्विकार रहते हैं, निर्गुण रहते हैं। यही वजह है कि हम कर्म बंधन को, कर्म फल को भोगने के लिए बाध्य नहीं होते, और मूल तत्व होने की वजह से, समस्त ज्ञानों का मूल कारक होने की वजह से हम इतनी आसानी से बिना किसी गुरु की सहायता के, बिना किसी मार्गदर्शक की सहायता के, बड़ी ही सुगमता से, सरलता से आप लोगों को दे देते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर अवतार लेने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि समस्त भ्रांतियों को नष्ट कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। भगवत गीता के रूप में मैंने अति दुर्लभ ग्रंथ दिया है, लेकिन उसको लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाते, आत्मसात नहीं कर पाते। इसलिए हमने और उसी भगवत गीता को, उसके मूल तत्व को बिल्कुल ही सरलता से सामान्य जीवन में जीवन जीते हुए, आत्म अनुभव के द्वारा जो कुछ भी हम महसूस किए, कर रहे हैं, हम वही आप लोगों को दे रहे हैं। तो आज के टॉपिक पर बात करते हैं, समाधि क्या है, किसे कहते हैं समाधि, समाधि का मूल तत्व क्या है, समाधि का मूल सार क्या है, समाधि का मूल अर्थ क्या है। आमतौर पर समाधि को समाज में इस तरह से देखा जाता है जैसे भगवान राम ने अपने शरीर को त्यागने के लिए सरयू नदी में जल समाधि ले ली। अक्सर हम लोग ये देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं मीडिया में कि किसी साधु ने एक गड्ढा खोदकर उसमें तपस्या करने चला गया, उसने समाधि ले ली। थोड़ा सा सांस उसमें रह गई लेने के लिए, सांसें, बच गया तो बच गया, नहीं तो मर गया तो मर गया। तो ये समाधि है क्या? क्या वास्तव में यही समाधि है? किसे कहते हैं समाधि? क्या कुटिया के अंदर तप करने से, ध्यान करने से यही एक समाधि है? समाधि क्या है, किसे कहते हैं समाधि, इसके मूल तत्व को हम आज आपको बताते हैं। समाधि का सही अर्थ है
इसका सही मर्म है सम आधि। इससे दो शब्दों से ये समाधि शब्द का अर्थ बना है, सम और अधि अर्थात समाधि। वो आत्मा, वो जीवात्मा, वो परमात्मा जो प्रकृति और ब्रह्म में जब सम हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है, पाप और पूर्ण दोनों में स्थित प्रज्ञ हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब उस परम योग को, परम योग तत्व को, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। वास्तव में यही मूल रूप से समाधि है। फिर से समझिए, समाधि का मतलब यही है कि जब हम पाप और पुण्य दोनों में स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं और हमारे समस्त कर्म आत्मा में ही संतुष्टि वाले, आत्मा में ही तृप्ति वाले और आत्मा में ही विचरण करने वाले होते हैं, तब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, समदृष्टा हो जाते हैं, निष्काम कर्मयोगी हो जाते हैं और तब हम समाधिस्थ हो जाते हैं। अर्थात हम पाप और पुण्य में जब सम हो जाते हैं तो उस पूर्ण अवस्था को ही समाधि कहते हैं। और ये समाधि का मतलब ये नहीं है कि हम किसी जंगल में बैठकर, किसी कुटिया में बैठकर, किसी एकांत में बैठकर ध्यान में हम बैठ गए और हमने कह दिया कि प्रभु की समाधि लग गई, इस महात्मा की समाधि लग गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम सामान्य जीवन जीते हुए भी, मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, मैं दिनचर्या अपनी सामान्य जीता रहता हूँ, अपने सारे कर्म करता रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी 24 घंटे समाधिस्थ रहता हूँ, क्योंकि मैं हर पल अपनी परम योग माया में स्थित रहकर अपनी परम योग निद्रा में रहता हूँ। मैं कर्म तो करता हूँ, लेकिन कर्म के फलों को मैं स्वीकार नहीं करता। कर्मों के जो मेरे फल हैं उनको मैं ग्रहण नहीं करता, और जो मैं कर्म करता हूँ वो सिर्फ मानव मात्र के कल्याण के लिए होते हैं, और जितना मेरे शरीर के निर्वहन के लिए ज़रूरी है उतना ही मैं व्यक्तिगत जीवन में कर्म करता हूँ। बाकी समस्त मेरे कर्म समाज के कल्याण के लिए ही हैं। इस तरह से जब समाज के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए जब हम अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं तो हम समस्त कर्मों में निर्लेप हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। तब हम अपने किए गए कर्मों, चाहे वो पाप हों चाहे पुण्य हों, उनको भोगने के लिए हम बाध्य नहीं होते, और इस तरह से हमारी जो आत्मा है वो आत्मा परम आत्मा में तब्दील हो जाती है, परम आत्मा को धारण कर लेती है। और इसी को पूर्ण समाधि कहते हैं, क्योंकि समाधि का मतलब ही है सम अधि, अर्थात समदृष्टा समत्व बुद्धि रूप योग में पूर्ण रूप से स्थित हो जाना ही समाधि है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में, बहुत सारे पाखंड हैं। गुरु घंटालों ने इस तरह की भ्रांतियां पैदा कर दी हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के मोक्ष नहीं है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि कोई एकदम से तो ज्ञानी नहीं बन सकता ना। पहले ABCD पढ़ेगा, काखा गागा अंगा पढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप पहली क्लास से वो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये भी ठीक है अपनी तरह, लेकिन ये भी पूरी तरह से कहना गलत है कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिल सकता, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो गुरु हो वो सशरीर धारण किए हुए हो, प्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष भी आपका कोई गुरु हो सकता है। और सबसे बड़े गुरु तो हमारे जीवन में वो होते हैं जो हमारे जीवन में जो कर्म हमने किए हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो हम उन घटनाओं को अनुभूत कर रहे हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उन अनुभवों से जो हम प्राप्त करते हैं ज्ञान, वास्तव में वही हमारे सच्चे गुरु होते हैं, यही हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। और वास्तव में अगर हम कहें
कि मेरे गुरु कौन है, तो मेरे गुरु होने का मतलब ये है कि मेरे वास्तव में सच्चे मेरे गुरु मेरे दुख हैं, मेरी तकलीफ़ें हैं, मेरी मुश्किलें हैं, मेरी संघर्ष हैं, मेरी परेशानियां हैं। क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ मैं भविष्य में होऊंगा, या जो कुछ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं नग्न तत्व परम शून्य हूँ, वो मैं इन्हीं संघर्षों की वजह से, इन्हीं तकलीफ़ों की वजह से, इन्हीं दुखों की वजह से, इन्हीं मुश्किलों की वजह से ही मैं आज परम योगेश्वर हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, परम ब्रह्म हूँ, निर्विकार हूँ, निर्गुण हूँ और ओमकार हूँ। अगर इतने दुख मुझे नहीं मिलते, इतनी तकलीफ़ें मुझे नहीं मिलती, इतना मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता और हर पल मुझे पराजित नहीं होना पड़ता, तो मैं पूर्ण वैराग्य को कैसे धारण करता। क्योंकि सुख तो हमेशा राग ही देता है, भोग विलासता की ओर खींचता है, लेकिन दुख हमारे ऐसे दुख तत्व होते हैं जो हमें जीवन की माया मोह से दूर करते हैं, अलग करते हैं और वास्तव में हमें अध्यात्म के मार्ग पर पूर्ण रूप से आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब हमें दुख तो मिल रहे हो बहुत ज़्यादा, संघर्ष भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमारे जीवन में राजयोग भी हो। हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में बृहस्पति का, चंद्रमा का, सूर्य का, शनि का, समस्त ग्रहों का पूर्ण रूप से सात्विक प्रभाव होना चाहिए, पॉजिटिव प्रभाव पूर्ण रूप से ऐसे योग होने चाहिए और इसमें शनि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग कहते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति विष योग को निर्माण करती है। हम कहते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति अत्यंत दुर्लभ होती है और ये अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक योग को जन्म देती है। इसी तरह से अगर सूर्य का और शनि का कोई संयोग बनता है और यह पॉजिटिव संयोग बनता है, तो यह अत्यंत दुर्लभ युति होती है आध्यात्म के लिए, क्योंकि आपको ये पूर्ण वैराग्य की ओर ले जाती है। अगर इसमें बृहस्पति का, लग्नेश का, चंद्रमा का और भी बाकी ग्रहों का अगर अत्यंत शुभ और सकारात्मक प्रभाव है और ये कह रहे हैं ये ग्रह कि आपको सिर्फ आध्यात्म को चुनना है, आप सिर्फ आध्यात्म के लिए बने हैं, आप इन भौतिक चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, तो शनि और चंद्रमा की युति, शनि और सूर्य की युति अत्यंत दुर्लभ होती है और यह बहुत ही बिरले लोगों के ही जीवन में ये युति बनती है। तो दुख हमारे जीवन में परम योग कारक हैं। आध्यात्म के दुख अत्यंत योग कारक होते हैं। बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी दुखों को भोगते रहते हैं, लेकिन वो अध्यात्म की तो और अग्रसर नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूर्व जन्मों के जो पाप किए हुए कर्म हैं, दूषित कर्म हैं, उनके प्रभाव में दुख भोगते रहते हैं और उनके जीवन में शुभता का प्रभाव ही नहीं आ पाता। बृहस्पति का शुभ का उनके जीवन में प्रभाव ही नहीं आ पाता। इसके लिए पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और दुख ही दुख भोगते रहते हैं, फिर भी वो अध्यात्म की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जीवन में उनके राजयोग नहीं है, परम राजयोग नहीं है, परम आध्यात्मिक योग नहीं है। इसीलिए वो दुख तो उठाते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी बीत जाती है दुख उठाते हुए, फिर भी वो अंधकार से बाहर निकल ही नहीं पाते, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये बात है साथियों। इसलिए अपने जीवन में जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, जो हम अपने अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दुखों से कभी नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में दुख हमें बहुत कुछ देकर जाते हैं। और अगर आप आध्यात्म के जीवन के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये दुख आपके मार्गदर्शक हैं, ये दुख आपके सच्चे गुरु हैं। अगर आपने जीवन में अपने दुखों को अपना सच्चा साथी बना लिया, अपना मित्र बना लिया, तो ये मान करके चलिए कि दुख आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेंगे, और परेशान करेंगे तो ये फिर आपको बहुत ही सुख भी देंगे और सुख वो देंगे जो परम आनंदमयी होगा। आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देंगे, निर्विकार कर देंगे, निर्लेप कर देंगे। यही दुखों का निचोड़ होता है। तो अपने कर्मों को करिए, निष्काम कर्मयोग के भाव से युक्त होकर के करिए। मैं कोई बड़े बड़े शब्दों का, मायावी शब्दों का या वेद शास्त्रों के शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं कर रहा हूँ।
मैं बहुत ही सीधी, सरल और सामान्य तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जो आप कर सकते हैं, जो आपके जीवन में हो सकता है, जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं जीता हूँ, मैं आप लोगों को वही सिर्फ बताता हूँ जो मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, जो मैं स्वयं जीता हूँ, और जो मेरे जीवन में आदर्श हैं वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं देता, कोई आडंबर पाखंड को नहीं करता। मैं इन सबसे परे हूँ और इन सबसे परे ले जाना ही मेरा आप लोगों का मकसद है। तो समाधि का यही मतलब है, हम अपनी परम योग निद्रा में निकल चले जाएं और समस्त कर्मों से परे होते हुए, समस्त कर्मों में बैलेंस करते हुए, संतुलित होते हुए सम हो जाना ही, समस्त कर्मों में पाप और पुण्य में सम हो जाना ही समाधि है। और यह समाधि कोई जंगल में, एकांत में या कुटिया में या हिमालय में बैठकर नहीं, हम ये सामान्य जीवन जीते हुए भी हम इस समाधि को जी सकते हैं और सामान्य कर्म करते हुए भी परम पद, परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष तो ऐसे इंसान के लिए बहुत ही तुच्छ चीज़ होती है। हमारे लिए तो मोक्ष कोई मायने ही नहीं रखता। हम तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सबसे परे हैं। मोक्ष तो हम धरती पर देने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कर्म के पूर्ण रूप से मर्म को जान लेते हैं, उसके पूर्ण रूप से भेद को हम जान लेते हैं, तब हम परम स्वतंत्र हो जाते हैं और हमारे लिए जीवन या मृत्यु का कोई मायने ही नहीं रह जाता। क्या जीवन, क्या मृत्यु, हमारे लिए तो मृत्यु, ऐसे व्यक्ति के लिए तो मृत्यु ही परम कल्याणमयी होती है और मृत्यु के बाद का उसका जो जीवन है वो अनंत होता है और वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। तो धन्यवाद साथियों, बहुत ही दुर्लभ वीडियो मैंने आज ये दे दिया और बातों बातों में ही ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया जो अत्यंत दुर्लभ है। और आप लोगों ने मेरे इन मर्मों को, मेरे इन भेदों को अगर आप लोगों ने सच्चे दिल से धारण किया तो आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं पूर्ण ज्ञान, वास्तविक तत्व को दे रहा हूँ, तत्व ज्ञान रूप योग को दे रहा हूँ। और ये आप लोगों के परम सौभाग्य की बात है। और वो लोग जो मेरे चैनल पर आकर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, ये उनके लिए परम दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग परम ज्ञान को छोड़कर इस तरह से फालतू की चीज़ों में भटकते रहते हैं और सत्य से दूर चले जाते हैं। धन्यवाद।